मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले झारखंड के राज निर्माता दिसुम गुरु पद्म भूषण वीर शिबू सोरेन जी को सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुरुजी के आशीर्वाद के कारण ही आज एक गरीब आदिवासी किसान के बेटा के जुबान में यह ताकत आई है कि सदन में खड़ा होकर के अपनी बातों को रख पा रहा हूं। माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी की कमी की भरपाई कभी नहीं हो सकती। वे हमारे बीच नहीं है, पर उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अबुआ दिसुम बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री झारखंड के हरदिल अजीज यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जनता की ओर से और धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। मैं वित्त, पेयजल, स्वच्छता, आपदा, ऊर्जा, गरीब पेंशन, उत्पाद मग निषेध पर बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपया अबुआ दिसुम बजट पेश किया है। इसमें किसान, युवा संतुलन, स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। योजना बजट का सर्वाधिक 34% हिस्सा महिलाओं के नाम करते हुए सेहतमंद मैया सशक्त झारखंड की परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया है। यह बजट पिछले वर्ष 9% से अधिक है। सरकार ने न कोई नया टैक्स लगाया और न ही पुराने करों पर बढ़ोतरी की है। वर्ष 2026-27 में राजकीय कोषीय घाटा 13,595 लाख होने का अनुमान है। वहीं आर्थिक विकास दर का वर्तमान मूल्यमान 10% रहने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर अपनी बातों को रखते हुए राज्य सरकार की उपलब्धि के बारे आपको मैं इस राज्य में तो राज्य के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने बड़ा जिगर दिखाते हुए, दरिया दिली दिखाते हुए इस राज्य में लगभग 1,62,931 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का निर्णय लिया है और ओल्ड पेंशन देकर के यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बुढ़ापे का सहारा देने का काम किया है। साथ ही साथ इस राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के तहत इस राज्य में किसी भी जाति संप्रदाय जाति के लोग हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को सर्वजन पेंशन दे करके यहाँ के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। वृद्धा पेंशन, चूंकि विधवा ही समझ सकती है कि पेंशन और पैसा कितनी आवश्यकता होती है, ऐसे विधवा वृद्ध लोगों को ये सम्मान देने का काम, वृद्धा पेंशन देने का काम राज्य सरकार ने किया है। इसी तरह विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आदिम जनजाति जो इस राज्य में विलुप्त होती प्रजाति है, उस प्रजाति को जो मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने आदिम जनजाति पेंशन से जोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर पेंशन योजना, इसका भी लाभ यहाँ के राज्य के लोगों को दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री ने निराश्रित महिलाओं को भी सम्मान पेंशन से सम्मान देने का काम किया है। साथ ही मैं ऊर्जा विभाग में कहना चाहूँगा, क्योंकि 2019 से पहले इस राज्य की जो बदहाली थी बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में, मिनटों क्या घंटों क्या महीनों बिजली गायब रहती थी हुजूर इस राज्य में। लेकिन आज के तारीख में, आज की वर्तमान सरकार के समय काल में जो स्थिति ऊर्जा की है, आज महीनों नहीं, घंटों नहीं, बल्कि मिनटों इस राज्य में बिजली गायब नहीं होती है। साथ ही साथ इस राज्य में 35 लाख लोगों से अधिक लोगों को लाभ 200 यूनिट बिजली का लाभ फ्री देने का काम राज्य सरकार, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने करने का काम किया है। और 39 लाख से अधिक लोगों को बिजली बिल माफ करने का काम राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दरिया दिली दिखाने का काम किया है, जिसमें 3,584 करोड़ रुपया से अधिक राशि बिजली बिल माफ करने का काम किया है। आज राज्य में जो बिजली की स्थिति है, वो स्थिति चूंकि राज्य में बिजली की उत्पादन की क्षमता को राज्य सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, जिसमें 800 मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्पादन इस राज्य में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा प्रबंधन में कहना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वज्रपात राज्य में विशिष्ट
आपदा घोषित किया गया है, जिसके तहत परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2019 के पहले के समय में विपक्ष के लोगों की सरकार के समय काल में आकाशीय बिजली से जिनकी मौत हो जाती थी, आपदा मौत हो जाती थी, प्रोत्साहन के तौर पर राज्य सरकार, पूर्व की राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार के समय काल में आपदा से, आकाशीय बिजली से मौत होने पर, घायल होने पर उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी टीम रांची, साहेबगंज, रामगढ़ और जमशेदपुर में गोताखोरों का एक प्रशिक्षित दल है, जो आधुनिक उपकरण से के साथ तैयार है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से बचाव के लिए जिला स्तर में साहेबगंज जैसे जिलों में बाढ़ प्रबंधन SOP DDMA सक्रिय की गई है, जो राहत बचाव कार्य में जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, पेयजल स्वच्छता विभाग में मैं अपनी बातों को रखते हुए हर घर तक जल जीवन मिशन, राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए वाटर सप्लाई योजना के तहत 14.2 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए 190.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में चूंकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके और शुद्ध जल का हर घर तक पहुंच सके, इसके लिए राज्य ने जल गुणवत्ता निगरानी कमेटी का निर्माण किया है। पानी की जांच के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही जल सहियाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत गांव को ODF बनाने, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और 15,000 से अधिक हैंडपंपों को मरम्मत स्थापना में विभाग ने उल्लेखनीय सफलता पाई है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही पेयजल स्वच्छता विभाग के तहत नगर निकायों में महिलाओं के लिए विशेष पिंक टॉयलेट का भी निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध विभाग में मैं कहना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, चूँकि राज्य में अवैध शराब पर सख्ती से कार्रवाई हो, मद्य निषेध विभाग ने इसके लिए SOP का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ राज्य जो एक आदिवासी की बहुत बड़ी घनी आबादी वाला ये झारखंड राज्य है, इस राज्य में आदिवासी जहां 50% अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार ने पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, गृह कार्य विभाग में मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने आज वर्तमान में जो हालात बना करके रखा है, आज राज्य की जो सरकार है, जिस हालात में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, राज्य में जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को जिस तरह से राज्य सरकार ने कायम करके रखने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन, चूँकि 2019 से पहले, जब इस राज्य में 2019 से पहले जो स्थिति थाना की थी, पुलिस मुख्यालय की थी, जिसमें लोग पहले गाड़ी ठेल करके स्टार्ट करते थे, तब जाकर के दुर्घटना स्थल पर पहुंचते थे, तब जाकर के मुआयना करते थे। लेकिन इसी को समाप्त करते हुए, पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए, वर्तमान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक नया जुगाड़ लाया है। और इस नए जुगाड़ के हिसाब से राज्य में कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहन, इसके साथ साथ राज्य में कैसे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए 12 नए थानों का शिलान्यास राज्य सरकार ने करने का काम लिया है। अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 636 पेट्रोलिंग वाहन राज्य के तमाम थानों को सौंपने का काम किया है। 849 दोपहिया वाहनों को पूरे राज्य के थानों में समर्पित करने का काम ये सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें, चूंकि राज्य की सरकार और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री
ने इतना बड़ा जिगर दिखाने का काम किया है। 3000 करोड़ रुपया से लेकर के 35 लाख लोगों से लेकर के 34 लाख लोगों को बिजली का मुफ्त और बिजली बिल माफ करने का काम किया है। इसलिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, चमक सूरज की नहीं हेमंत सरकार की है। अध्यक्ष महोदय, चमक सूरज की नहीं हेमंत सरकार की है। खबर या झारखंड की जनता की अखबार की है। अध्यक्ष महोदय, हेमंत सोरेन चले तो उनके संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं या तो झारखंड की जनता की एतबार की है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने राज्य के एसटी भाइयों को आरक्षण देने का काम, एसी भाई अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने का आरक्षण देने का काम किया, ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का काम किया, जेपीएसएससी जेएसएससी के द्वारा विभिन्न पदों पर 75%, 100% पदों पर झारखंड के हजारों युवाओं को नियुक्त करने का काम किया। निजी स्थानीय क्षेत्र में 75% आरक्षण देने का काम किया। अनुबंध कर्मियों को मानदेय में कई गुना वृद्धि करने का काम किया। झारखंड राज्य बनने के बाद 25 वर्षों के बाद पहली बार झारखंड में पेशा नियमावली लागू करने का काम किया। हेमंत सरकार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए 41 वर्षों के बाद पेंशन देने की घोषणा किया। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को 20,000 पुरस्कार देने का, नेशनल गेम में भाग लेने वालों को 5,000 का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे और एक वक्ता का नाम है, उनको भी 2-4 मिनट छोड़ दीजिए। हाँ हुजूर, जरूर छोड़ेंगे हुजूर। लेकिन हुजूर, ये विपक्ष के द्वारा बार बार जो हमला हो रहा है अध्यक्ष महोदय सरकार के ऊपर में, 34 लाख लोगों को बिजली बिल माफ हो गया, इनको नजर नहीं आता है हुजूर। और जो है कि 35 लाख 3,000 करोड़ रुपया से अधिक रुपया का माफ इस राज्य के बिजली बिल गरीब लोगों का माफ करने का काम ये सरकार किया हुजूर। और बार बार ये लोग विपक्ष के द्वारा आ रहा है कि आदिवासी की चिंता ये लोग बहुत ज्यादा इनको सता रहा है। जल जंगल जमीन के नाम पर आदिवासी को बेदखल करने का जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार के लोगों को बार बार ये लोग आंख खोलने का काम कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं हुजूर। इसलिए 2 बातें मैं इनको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज ये आदिवासी के बारे हम क्या सत्ता पक्ष क्या पूरा झारखंड जान रही है कि झारखंड से इनका सुपड़ा साफ हो गया है। 5 लोकसभा सीट से इनका सुपड़ा साफ हो गया है। 28 विधानसभा सीट से, आदिवासी सीट से इनका सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन उधार का एक सिंदूर अभी इनको प्राप्त हो गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन 2 बात अंत करने से पहले एक बातें मैं अपना रखना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप संरक्षण दीजिएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष वाले राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजनीति को विपक्ष वाले विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर धर्म का ठेकेदार समझ बैठे हैं और सत्ता के नशे में चोर भाजपा वाले देश को अपना जागीर समझ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये त्रिपुरा राज्य में एक पिता जो देश की सीमा पर देश की सुरक्षा करता है, उसके बेटे एंजल चकमा को उत्तराखंड राज्य की भाजपा शासित राज्य में नस्लीय आधार पर चाकू से गोद कर पीट कर हत्या कर दी जाती है अध्यक्ष महोदय। लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। आज देश में महिलाओं की हालत ये है अध्यक्ष महोदय, महिला उत्पीड़न अत्याचार की घटनाओं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज देश महिलाओं के खिलाफ अपराध, भारत इतना ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला देश नाइजीरिया, सूडान को भी आगे पार कर गया ये भारत देश अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये भाजपा सरकार की विदेश नीति पूरा तरीका से फेल। अमेरिका और चीन तो हमेशा भारत के जलील करता रहा है, अब तो हद हो गई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसा छोटा देश भी आंख दिखा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हुजूर 2 मिनट हुजूर खत्म कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। इंदौर शहर में जहरीले पानी पीने से 17 लोगों की जान चली गई अध्यक्ष महोदय। इस पर ना
दुखद घटना पर न कोई दोषियों की गिरफ्तारी हुई अध्यक्ष महोदय, न नैतिकता के आधार पर किसी की इस्तीफा हुआ अध्यक्ष महोदय। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कप सिरप पीने से 29 बच्चों की जान चली गई अध्यक्ष महोदय। कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज भाजपा के 2.5 साल पहले मणिपुर राज्य में गलत नीतियों के कारण दंगों में आग में जला दिया है। लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, मगर आज तक देश के प्रधानमंत्री वहां के लोगों पर दुख दर्द का कोई मतलब नहीं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहां ले जाना चाहती है ये पता नहीं। भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में अध्यक्ष महोदय अंकिता भंडारी का निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है कि सत्ता और संरक्षण भाजपा के किसी वीआईपी को बचाने में लगा है और हत्या को उद्भेदन क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये आज देश महंगाई से परेशान है अध्यक्ष महोदय, और वो परेशान होकर कहती है कि सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है। आटा मांगा जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जनता का मजाक उड़ाते और कहते हैं मोबाइल का डाटा सस्ता है। लोग रोजगार की मांग करते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं इंस्टाग्राम का रील बनाओ, यह तो रोजगार है। यही भाजपा के अच्छे दिन है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये भाजपा के शासन में एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2025 में मुस्लिम समुदाय पर 1156 मामले में निशाना बनाया गया। इस प्रकार ईसाई समुदाय के खिलाफ 162 घटनाएं दर्ज हुई है। भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर वोटों का चुनावी ध्रुवीकरण कर सत्ता में रहना चाहती है। आज भाजपा के शासन में भाईचारे की कमी आई है अध्यक्ष महोदय। आज 2025 में हेड स्पीच इन्वेस्ट साइन इंडिया नाम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1318 नफरती भाषण के मामले दर्ज किए गए हैं। 2024 के तुलना में 2023 के तुलना में 97% ज्यादा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपने समय दिया और आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। बोलने से पहले 2 शब्द बोल करके अपनी बातों को अंत करूंगा अध्यक्ष महोदय। भाजपा ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, भाजपा ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, जाति और धर्म के नाम पर देश का बंटाधार कर दिया। लोग कभी मरते थे एक दूसरे पर, बनाते थे एक दूसरे का घर, पर आज हालत यह है बेजान इमारत को भी हिंदू और मुसलमान कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।